सिर्फ एआई हो तो आप क्या बिल्ड करोगे उससे? 1.25 करोड़ रुपया एक महीने में, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। ऐसा अगर आपको करना है तो मैं आपको एक सीक्रेट टूल बताता हूँ, उसका नाम है कितना होगा हाईएस्ट जॉब पैकेज, आपने सुना जो है 12 CR। मार्क जुकरबर्ग ने एक बंदे को 10,000 करोड़ का पैकेज ऑफर किया। कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बस फॉलो द मनी। राइट नाउ मनी इज गोइंग इन एआई, बस लोग वहां पे पैसा फेंक रहे हैं, इतना मतलब ज्यादा एआई की तरफ पैसा जा रहा है। रिलायंस और अदानी को कंबाइन कर दो, उससे भी बड़ा ओपन एआई हो रखा है। ऐसे कुछ हिडन टूल्स बताओ, फेमस वाले नहीं, जो बहुत क्रेजी काम करते हैं। नैनो बनाना बोल के एक मॉडल रिलीज होगा, उसके बाद में सोशल मीडिया की पूरी मतलब वाट लग जाएगी। Hi Aditya, how are you? I'm good, Riya. Thanks a lot for inviting me. Welcome to reality. Yeah. ठीक है, सो स्ट्रेट अप एक मस्त क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हम लोग ये देख रहे थे कि मार्क क्यूबन ने कहा कि जो नेक्स्ट बिलियनियर होगा वो होगा जो अपने बेसमेंट में रह के अकेले एआई से कुछ बना देगा। सो कैसे ये पॉसिबल है? हाउ डू यू थिंक? ये मार्क क्यूबन ने ही नहीं, सेम चीज सैम ऑल्टमैन ने भी दोहराई है कि वी विल बी गेटिंग 1 पर्सन $1 बिलियन कंपनीज। ओके, $1 बिलियन माने 8,600 करोड़ की धनराशि। तो इतनी बड़ी कंपनी एक पर्सन कैसे बनाएगा? तो पहले होता क्या था कि आपको सेल्स के लिए लोग हायर करने हैं, आपको मार्केटिंग के लिए लोग हायर करने हैं, साथ ही साथ में आपको प्रोडक्ट के लिए लोग हायर करने हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करने, इतने सारे लोग आपको हायर करने होते थे बिफोर यू बिल्ड अ मीनिंगफुली लार्ज बिजनेस। ठीक है, बट अभी हो क्या रहा है, आप सेल्स के लिए एआई एजेंट लगा सकते हो कि सेल्स के लिए आपने एजेंट लगा दिया जो मतलब रियल पर्सन की तरह बात कर रहा है, लेकिन बैकएंड में उसके एआई यूज हो रहा है। प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हो, आप वाइब कोड करके प्रोडक्ट अपना खुद बना सकते हो। ठीक है, अभी छोटे प्रोडक्ट बना सकते हो, बट द एआई व्हिच वी आर यूजिंग राइट नाउ इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ एआई। ये यहाँ से आगे बस बेटर ही होते जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो जब ये बहुत बेटर होगा तो आप प्रोडक्ट भी खुद अकेले बना दोगे कि मतलब आप बस वॉइस कमांड देके या फिर आप एक प्रॉम्प्ट लिख के अपना प्रोडक्ट बना लोगे। ठीक है, आपको एचआर की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सिंगल पर्सन कंपनी हो। और साथ ही साथ में जो कोई फंक्शनलिटीज है, मार्केटिंग वगैरह सारी की सारी आप एज अ सिंगल पर्सन कर सकते हो, अगर आपको सही तरीके से एआई एजेंट्स का और एआई का इस्तेमाल करने आता है। तो इस वजह से मार्क क्यूबन ने हो या फिर सैम ऑल्टमैन ने हो ऐसा बोला कि देयर विल बी अ सिंगल पर्सन $1 बिलियन कंपनी बाय एंड ऑफ 2027। और मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि हमने भी हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा एआई का एडॉप्शन किया है। जिस वजह से हुआ क्या कि हमने हमारे रेवेन्यू जो है वो 10 गुना से स्केल किए पिछले 1 साल में, पर हमारी जो टीम थी हमने सेम रखी। अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी गेन्स मिलते हैं जब आप एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। और अगर कोई एआई फर्स्ट कंपनी है तो 100% पॉसिबल है कि 1 पर्सन एक $1 बिलियन कंपनी बन जाए। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। टेलीग्राम नाम की एक कंपनी है, आपने टेलीग्राम यूज किया ही होगा। 28 लोग हैं उनकी कंपनी में, इट इज अ $12 बिलियन कंपनी। तो 1 पर्सन $1 बिलियन कंपनी तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, आपने बोला कि आप लोग भी बहुत एआई यूज करते हो, तो टेल मी कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं इन बिजनेस? कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो कौन से वो टूल्स है जो यूज करके दे 100% गेट बेनिफिटेड? मतलब देखिए रिया, टूल्स यूज करना बहुत ही बेसिक लेवल हो गई। ठीक है, टूल्स सब यूज कर सकते हैं। आप रील्स में भी टूल्स के बारे में बता सकते हो कि गामा के बारे में बता दिया, चैट जीपीटी के बारे में बता दिया, जेमिनी के हैक्स बता दिए। टूल्स इज नॉट द मोड। टूल्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपको सच में एआई का एडवांटेज चाहिए आपकी रेवेन्यू ग्रोथ में या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ में, आपको आपके वर्कफ्लोज बनाने पड़ेंगे। आपको आपके ऑटोमेशंस बनाने पड़ेंगे। तो जब आप ये ऑटोमेशंस बनाते हो, जब अपने वर्कफ्लोज बनाते हो, तब जाके आपको मिलता है वहां पे प्रोडक्टिविटी गेन। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, मैं एडटेक बिजनेस चलाता हूँ, मैं एजुकेशन कंपनी चलाता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे अटेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो जब मैं पहली बार वर्कशॉप लूंगा उसमें कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ लोग एब्सेंट रहेंगे। पहले एब्सेंट लोगों को कॉल करने के लिए मेरी एक टीम होती थी जो उनको कॉल करती थी, पर अभी हमने एक एजेंट बना के रखा है। एजेंट कैसे बनाया हमने यूज कर लिया चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी के सामने हमने उसके लिए उसको एक वॉइस दे दिया और एक एपीआई यूज करके, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया फोन वाले सॉफ्टवेयर से जिसको आईवीआर बोलते हैं हम। ठीक है, हमने एक वर्कफ्लो बना दिया है N8N पे। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दे दी चैट जीपीटी को कि आप जो कर रहे हो, एक कॉल कर रहे हो, एब्सेंट है हमारे वर्कशॉप में कोई पर्सन, तो उनको बिठाइए। ठीक है, और वो कब बैठना चाहते हैं उसके हिसाब से उनको व्हाट्सएप पे लिंक भेजिए। तो हमने व्हाट्सएप का एपीआई भी हमारा जो वर्टिका उसको भी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि मेरा एक एजेंट हंड्रेड्स ऑफ कॉल कर रहा है पैरेलली, सबको मतलब बोल रहा है कि आपको कब बैठना है, और जब जिस टाइम को उनको बैठना है उस टाइम उनको लिंक भेजा। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। हर एक टीम के लिए, हमारी मार्केटिंग टीम हो, हमारी सेल्स की टीम हो या फिर हमारी एचआर की टीम हो, हमने हर एक टीम के लिए इस तरह के सॉल्यूशंस बना के रखे हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन्स मिल रहे हैं। अगर मैं बस टूल्स की बात करूं तो आप डे टू डे बेसिस पे मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको कि आप चैट जीपीटी से बात करो, वॉइस मोड ऑन करो उसका, उससे आप जो कोई टॉपिक के बारे में इंटेलेक्चुअली क्यूरियस हो
उसके बारे में आप बात करो। इट इज लाइक कि आपको कस्टम खुद का पॉडकास्ट मिल रहा है, बहुत हाई आईक्यू वाला पर्सन, बहुत नॉलेजेबल पर्सन जो है आपके खुद के सवाल आंसर कर रहा है। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो एज एंटरप्रेन्योर। बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूं मैं। साथ ही साथ में आप इमेज जनरेशन का वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने मार्केटिंग वगैरह के लिए, अगर आपको मतलब बिल्कुल भी एआई नहीं आता तो। लेकिन रियल जो अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, दैट विल बी हैपनिंग थ्रू ऑटोमेशंस, दैट विल बी हैपनिंग थ्रू एजेंट्स। तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ऑटोमेशंस बनाएं और किस तरीके से एजेंट्स बनाएं। और बेस्ट पार्ट, आपको टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है ऑटोमेशन या फिर एजेंट्स बनाने के लिए। कोडिंग की बिना नॉलेज के भी आप N8N या फिर make.com जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस तरीके के ऑटोमेशन अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। आप क्या रिकमेंड करते हो एंटरप्रेन्योर को, ये सब खुद से सीखना चाहिए या फिर कोई AI ML वाला पर्सन हायर करना चाहिए टू बिगिन विद? क्या करना चाहिए? व्हाट इज द वे टू गेट स्टार्टेड? वे टू गेट स्टार्टेड मैं आपको बताता हूँ। एंटरप्रेन्योर को अभी मतलब जैसे कि सिंगल पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी अगर बनने वाली है, इतना अगर कॉम्पिटेंट पर्सन हायर करोगे तो वो अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट करेगा? ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि डजंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर आपका पास्ट क्या रहा है, आपका एजुकेशन क्या रहा है, आप कितने साल के हो। ठीक है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है एआई की, उसके बारे में सब कुछ सीखना चाहिए। आपका दिन का हर एक मिनट, हर एक घंटा और हर एक दिन आप इसको सीखने में लगाइए, क्योंकि ये उसी तरीके से होगा कि आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो 2000 के साल में। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में एंटर किए थे 2000 के साल में, आज कहाँ है वो? अरबपति खरबपति बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप सीखे हुए सारी की सारी चीजें, तो आप सोचो कि आपकी पोजीशन क्या होगी, आपकी लेवल क्या होगी। ठीक है, इसी वजह से बहुत बड़ा वर्किंग प्रोफेशनल्स का ग्रुप और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमने बेसिकली क्या करा हुआ है कि यूएस के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर, यूसी बर्कली के प्रोफेसर, साथ ही साथ में फैंग के इंजीनियर्स, ऐसे हमने फैकल्टीज ला रखे जो ऑलरेडी एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को और एंटरप्रेन्योर्स को सिखा रहे हैं। ठीक है, आप एक बात बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो बेसिक AI यूज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं? लाइक व्हाट आर द वेज विद व्हिच दे कैन अर्न? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि स्टूडेंट्स ने क्या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या मेरा हो या फिर किसी और का हो। मैं पहली बात तो ये बता दूंगा कि स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, आपको ग्रेजुएट होने के लिए 1 2 साल 3 साल का टाइम है, तो आप बिल्कुल किसी का कोर्स मत ज्वाइन करिए। आप खुद से पढ़िए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप खुद से पढ़िए। साथ ही साथ में आप जो प्रेस रिलीजेस होती है ओपन एआई की, एंथ्रोपिक की, जेमिनाई की, इनकी प्रेस रिलीज की वीडियोस देखिए, 1 2 घंटे की, मजा आएगा आपको। वहां से आप सीखिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, आपको फास्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ठीक है, अभी इंडिया की सबसे जो सेफ जॉब मानी जाती है, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद में मानी जाती है टाटा कंपनियों की जॉब। ठीक है, टीसीएस ने रिसेंटली 12,000 लोगों को ले ऑफ किया। क्या रीजन बताया उसके सीईओ ने? बताया स्किलिंग गैप। एंड व्हाट वाज द स्किलिंग गैप? द स्किलिंग गैप वाज ऑफ एआई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को तो पहली बात कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ने यूट्यूब से सीखना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स ने जो प्रेस रिलीजेस होती है बड़ी बड़ी कंपनी की, उनको देखना चाहिए। अभी आपका दूसरा सवाल कि स्टूडेंट्स पैसे कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग एआई। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैंने ट्विटर पे रिसेंटली देखा था, एक यूएस के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने $130,000 इन सिंगल मंथ बनाया। $130,000 मतलब हो गया, मान लो आप 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ रुपया एक महीने में, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या किया उसने वाइब कोड किया एक माइक्रो सैस प्लेटफॉर्म। उसने छोटा एक अपना खुद का सैस प्लेटफॉर्म, बहुत ही छोटे यूज केस के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उसने वाइब कोड किया। व्हाट इज वाइब कोडिंग? कि बेसिकली आप विंडसर्फ या फिर लवेबल जैसे टूल पे बैठते हो, वहां पे आप उसको अपना बताते हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, और वो समझ के वो आपके लिए कोड कर देता है, सब कुछ कर देता है। फ्रंट एंड बना देता है आपका। फ्रंट एंड माने मतलब जो आप सामने से देखते हो वो, उसका बैक एंड मतलब पिछला हुआ कोड भी लिखता है। साथ ही साथ में उसको होस्ट कैसे करना है, सारी की सारी आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, उसने वाइब कोड किया। ठीक है, मार्केट करने के लिए उसने ट्विटर के ऊपर एक बॉट बना दिया कि जहां पे वो मल्टीपल ट्वीट्स डाल रहा है सेम प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और ऐसा करते करते ही मेड 1.25 CR एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग। सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स आप ऑटोमेशंस भी सीख सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशंस किस तरीके से बनाते हैं N8N पे, make.com पे। ठीक है, वो आप सीखो, और ये सीखने के बाद आप छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल जो कंपनियां जिनका रेवेन्यू 10 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ है, यहां पे आप एआई एजेंट बनाने की आपकी सर्विस ऑफर कर सकते हो। जस्ट आप इमेजिन करो कि कोई पर्सन एक 50-60 करोड़ की कंपनी चला रहा है। डू यू थिंक कि उसके पास उतने रिसोर्सेस है कि वो टीसीएस, इन्फोसिस या फिर विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों का कंसल्टिंग ले पाएगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं है उसके पास उतने रिसोर्सेस। तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोटे प्लेयर्स पे रिलाई करना पड़ेगा। अगर आप जाके वहां पे प्रोपोजिशन दे रहे हो कि देखिए जी, आपकी जो सेल्स टीम है 50 लोगों की, 50 लोगों की सेल्स टीम से मैं 5 लोगों की करा दूंगा, लेकिन आपका रेवेन्यू में बढ़ा दूंगा।
कितना वैल्यूएबल होगा उसके लिए। करेक्ट है। आपके लिए तो बस वो 2-3 घंटे की मेहनत है एक टूल बनाना, बट उसके लिए वो कितना वैल्यूएबल है। आप रिटेनर मांग सकते हो, उससे बहुत तगड़ा मोटी अमाउंट आप वहां पे भी बना सकते हो। एचआर आप उसका ऑटोमेट कर सकते हो, आप उसका मार्केटिंग ऑटोमेट कर सकते हो, आप उसका पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकते हो उनकी। तो बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है किसी को भी अगर एआई रिवोल्यूशन में पैसा बनाना है। सो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। एक स्मार्ट कहावत में आपको बताता हूँ, फॉलो द मनी। ठीक है, फॉलो द मनी मतलब जहां पे पैसा जा रहा है वहां पे आप जाओ, आपके पास पैसा आ ही जाएगा। अभी आप देख लो ओपन एआई की वैल्यूएशन क्या हो रखी है, रिलायंस के 3 गुना, $500 बिलियन। ठीक है, रिलायंस और अदानी को कंबाइन कर दो, उससे भी बड़ा ओपन एआई हो रखा है। ठीक है, एंथ्रोपिक है, जेमिनाई है, मेटा का लामा मॉडल्स है। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स वेयर पीपल आर थ्रोइंग मनी एट देम। ठीक है, बस लोग वहां पे पैसा फेंक रहे हैं, इतना मतलब ज्यादा एआई की तरफ पैसा जा रहा है। तो कोई भी पर्सन अगर अपने आप को कुछ बड़ा करना चाहता है तो बस फॉलो द मनी। राइट नाउ मनी इज गोइंग इन एआई, सो यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एआई। एंड दिस इज नॉट लाइक कि मतलब ये होगा रिवोल्यूशन, नहीं होगा, ये क्रिप्टो की तरह है क्या कि मतलब हवा होगी उसके बाद में नहीं होगा। इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। इंडस्ट्रीज ऑटोमेट कर रही है काम को, इंडस्ट्रीज फायर कर रही है लोगों को, इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिविटी गेन मिल रहे हैं, और जो एडिशनल पैसा इंडस्ट्री को मिल रहा है, जो जिसको एआई अच्छे से यूज करना आता है या फिर इंप्लीमेंट करना आता है, उनके पास ये पैसा ट्रैवल कर रहा है। आप काफ़ी पैशनेट हो एआई के बारे में, तो आप मेरे को 5 ऐसे कुछ हिडन टूल्स बताओ, फेमस वाले नहीं, जो बहुत क्रेजी काम करते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने सवाल पूछा है। जैसे अभी अगर आपको टूल्स ही यूज करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात ऐसी है कि मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा के अपने बहुत सारी रील्स देखी होगी, फिर गामा पे अपने बहुत सारा कंटेंट भी देखा होगा। मैं एक बात बोल देता हूँ, गामा का जो पीपीटी बनता है दैट्स मीडियोकर। ठीक है, वो कूल दिखता है, मतलब 10 सेकंड में अपना पीपीटी आ जाता है, वी जस्ट क्लैप फॉर इट कि मतलब अपने लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इट लुक्स कूल। बट आपको अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लेवल या फिर प्राइवेट इक्विटी लेवल पीपीटी बनानी है, जो मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट के आते हैं ना रिपोर्ट्स, बहुत अच्छे ग्राफ, बहुत सुंदर ग्राफ, बहुत सुंदर उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स वगैरह होते हैं, ऐसा अगर आपको करना है, मैं आपको एक सीक्रेट टूल बताता हूँ, उसका नाम है जेनस्पार्क। ठीक है, जेनस्पार्क एक एआई एजेंट है, वो उस तरीके की पीपीटीज बनाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे लगा सकते हो किस तरीके की पीपीटीज, आप स्क्रॉल करके दिखाओ कि दिस काइंड ऑफ पीपीटीज यू कैन क्रिएट इन 1 to 2 मिनट्स। अच्छा, ओके, ठीक है। दूसरी बात रही आपके फोटोज एडिट करने की। ठीक है, फोटोज एडिट करने के लिए आप मतलब कोई फेस कट वगैरह वगैरह कोई बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एप्स आर देयर। ठीक है, बट अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि एआई का क्या जलवा है, ठीक है, अभी फ्यूचर में एक मॉडल रिलीज होगा गूगल की तरफ से, वो आई नो दैट मॉडल, दैट इज नैनो बनाना। ठीक है, नैनो बनाना बोल के एक मॉडल रिलीज होगा, वो तो बहुत क्रेजी। उसके बाद में सोशल मीडिया की पूरी मतलब वाट लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन डाल देगा अपना आईफेल टावर के सामने का फोटो, अपना माउंट एवरेस्ट के सामने का फोटो, एंड एवरीथिंग विल बी जनरेटेड बाय एआई, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि ये रियलिटी है कि ये एआई से जनरेटेड है। ठीक है, तो नैनो बनाना का आप देखिए कि मतलब आने वाला है फ्यूचर में, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपका बजट नहीं है और आपको एडवर्टाइजमेंट्स या फिर वीडियोस बनाने, जैसे कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको अगर अपने वीडियोस में बहुत ही अच्छे एसेट्स ऐड करने हैं, ठीक है, कि मतलब कोई मतलब एक अघोरी उड़ते हुए कहीं आ रहा है और कुछ कर रहा है, तो ऐसे मतलब जो आपकी इमेजिनेशन में है, बट आपको उसके रॉ फुटेज नहीं मिल रहे। ठीक है, इतने दिन आप यूज करते थे रनवे एमएल वगैरह सारी चीजें यूज करते थे, उससे मीडियोकर क्वालिटी के वीडियो आते थे, समझता था कि एआई जनरेटेड है। ठीक है, अभी गूगल का एक मॉडल आया है VO3 नाम का, बहुत ही बढ़िया बना रहा है, वॉइस के साथ ऑडियो के साथ वीडियोस बना रहा है। ठीक है, अच्छा। आप अपनी एक फोटो भी अपलोड कर सकते हो और उसके बाद में उससे अपना वीडियो भी बना सकते हो। ठीक है, ये चीज है। और उसके साथ साथ आप परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो, परप्लेक्सिटी फॉर योर रिसर्च, परप्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग समथिंग, परप्लेक्सिटी फॉर डीप रिसर्च, यू कैन यूज इट फॉर दैट। और आप ग्रॉक का भी इस्तेमाल करते हो। ग्रॉक ने अभी रिसेंटली उसका वीडियो और इमेज फीचर लाया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, ग्रॉक का लोगों को इस्तेमाल बस पता है कि मतलब वो अपन टेक्स्ट जनरेट करने के लिए या फिर मतलब डीप रिसर्च करने के लिए करते हैं, बट ग्रॉक ने वो फीचर लाया, ट्विटर का जो ग्रॉक है इलॉन मस्क ओन, तो उसने अभी इमेज जनरेशन का और वीडियो बनाने का फीचर लाया, दैट इज आल्सो फन टू यूज। अच्छा, दीज आर योर टॉप 5 फेवरेट। नाइस। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हो, कोई टीम ना हो और सिर्फ एआई हो, तो आप क्या बिल्ड करोगे उससे? अगर मेरे पास बस 24 घंटे और बस एआई है, हाँ, तो उससे मैं बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, उस टाइम मैं मार्केट में जिस चीज की डिमांड देखूंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट कैसे डेवलप करूंगा मैं एआई का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, इफ आई जस्ट हैव एआई सब्सक्रिप्शंस एंड माई सेल्फ इन अ लॉक्ड रूम, ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक ChatGPT पे जाऊंगा, फिर ग्रॉक पे जाऊंगा, डीप रिसर्च का प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि अभी फिलहाल मैं इस लोकेलिटी में हूँ, मुझे एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस करना है जहां पे मैं अपनी टाइम को बेचना चाहता हूँ। मे बी मैं आई वांट टू डू सम कोचिंग और सम कंसल्टिंग, जो कि मुझे आता है। ठीक है, उसके लिए आप डीप रिसर्च करो और मुझे 5 टॉपिक बताओ कि जहां पे मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, उसने मुझे टॉपिक्स बता दिए, उसमें से लेट से मुझे एआई वाला टॉपिक अच्छा लगता है। ठीक है, मैं फिर उसके बाद में उसको सेकंड प्रॉम्प्ट दूंगा कि ये एआई वाले टॉपिक पे
कौन कौन सी कंपनियां इंटरनेशनली काम कर रही है उसकी मुझे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के दो, उनका लैंडिंग पेज, उनका कॉपी, साथ ही साथ में उनका रेवेन्यू कितना है, उनकी की टीम मेंबर क्या, उनकी यूएसपीज क्या है, ये सारा का सारा मैं डिटेल्ड एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ठीक है। वो मुझे लाके देगा कि उसकी रिसर्च करके देगा कॉम्पिटिटर की, ठीक है। नाउ आई हैव अंडरस्टैंडिंग की मतलब मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग को लेके मैं जाऊंगा लवेबल पे, ठीक है। लवेबल को बोलूंगा कि मुझे इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करना है जहां पे मैं 1-on-1 लोगों को सिखा पा रहा हूं बाय यूजिंग एआई, ठीक है। तो और साथ ही साथ में इस पेज पे ये डाल वो डाल, ऐसा कर, प्राइसिंग ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट देके उसके साथ बैक एंड फोर्थ करके 3 से 4 घंटे में अपना एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। वो लॉन्च कर दिया मैंने, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को मैं टेस्ट करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये यहाँ पे आई एम टॉकिंग हाफ बेक। अगर आपको एक्चुअल में कुछ करना है तो यू एटलीस्ट नीड लाइक 2-3 वीक्स टू लॉन्च समथिंग, ठीक है। मैं आपने 24 आवर्स का कंसेंट दिया है, इस वजह से मैं 24 आवर्स का ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं VO3 पे जाऊंगा, VO3 को बोलूंगा कि मुझे अभी ये ऐसा ऐसा मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए मुझे एड्स बना के दे, ठीक है। उस एड्स के लिए मैंने स्क्रिप्ट बना ली जेमिनाई से, और मैंने VO3 को बोला कि इस प्रोडक्ट के लिए मुझे एड्स बना के दे बहुत सारी, ठीक है। और फिर मैंने एड्स ली और मे बी मैं 10-20 इंस्टाग्राम चैनल से डाल दूंगा, कुछ ना कुछ तो लीड्स आ ही जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे होता क्या है, कोई भी रील डाल दो, आप 500-600 तो व्यूज मिल जाते हैं फ्री में अपने को, बराबर है। एक अच्छे यहाँ पे कंटेंट जनरेट करा के मैं वहां पे डाल दूंगा, जैसे कि आपने बंदरों वाली पॉडकास्ट देखी होगी, है ना, रिसेंटली बहुत वायरल हुई है ना, वाराणसी में बंदरों की पॉडकास्ट में यहाँ पे आया हूँ वगैरह बोल के, ठीक है। साथ ही साथ में गोरिल्ला वाली पॉडकास्ट टाइम स्क्वायर वाली वो भी वायरल हो रही है, तो उस वाले पॉडकास्ट फॉर्मेट में कुछ ऐसी रील्स बनाऊंगा अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, मुझे वहां से लीड्स आ जाएगी, फिर आई विल गेट ऑन अ कॉल विद दिस पीपल एंड आई विल मेक मनी फ्रॉम दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास बस 24 घंटे एक रूम में हूं मैं, तो ऐसा मैं प्रोडक्ट बिल्ड करके मार्केट में लेके जाके वहां से पैसे बनाऊंगा। अच्छा, ये जो मंकी वाली चीज चल रही है, बेबी वाला भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है, एआई जनरेटेड वीडियोस, ये कैसे एग्जैक्टली बनती है? आप प्रोसेस बताओ इसका। बहुत ही सिंपल है ये। आप VO3 में जाओ, उसके स्टोरी बोर्ड फीचर में, ठीक है। स्टोरी बोर्ड फीचर में आप वहां पे स्क्रिप्ट डाल दो और VO3 आपको एक चुटकियों में बना के दे देगा, ठीक है। अगर आप कस्टम देखते हो कि इलॉन मस्क एज अ बेबी क्राइंग एंड टॉकिंग समथिंग, तो ये किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी VO3 से बनता है। इसके लिए फर्स्ट आपने क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा। तो इलॉन मस्क एज अ बेबी, ये इमेज आप मिडजर्नी से बनाओ। मिडजर्नी इज माय फेवरेट टूल फॉर इमेज जनरेशन। फिर उसको लेके जाओ VO3 में और उसको फिर नीचे प्रॉम्प्ट दे दो कि दिस बेबी सेइंग दिस थिंग्स एंड आफ्टर दैट अनदर बेबी रिप्लाइज टू दिस बेबी। तो ऐसा कर दोगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा रील बन जाएगा विद इन लाइक फ्यू मिनट्स, राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप अभी ट्राई कर सकते हो। VEO3 इसके ऊपर जाओ और यहाँ पे ट्राई करो, आप बना सकते हो अभी। ग्रेट। जो अभी रिसेंटली टूल लॉन्च हुआ है AI फेस्टा, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि आई वाज सीइंग अ रील जिसमें बोल रहे थे कि सारे जितने भी AI टूल्स लॉन्च हुए हैं उस सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेवेन्यू करा है AI फेस्टा ने इन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज। ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के ऊपर ओपिनियन बता देता हूँ अपना। तो प्रोडक्ट में मतलब इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आई वोंट से इट्स अ बैड प्रोडक्ट। अगर मुझे वो प्रोडक्ट बनाना है तो मे बी मेरी टेक टीम उसको एक दिन में बना सकती है। तो इट्स जस्ट लाइक वो बहुत सारे आप मतलब 3-4 लैंग्वेज मॉडल के APIs को कॉल करके वहाँ पे आप उसका एक्सेस दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 एक्सेस यू आर गिविंग 3-4 एक्सेसेस। तो देयर इज, आई डोंट थिंक देयर इज एज सच एनी मोड, बट रियली गुड थिंग दैट सम एप्स आर हैपनिंग, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। ऐसी बहुत सारी एप्स आनी चाहिए, बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप भी होनी चाहिए। गूगल भी डे 1 पे जब लॉन्च हुआ था इतना अच्छा नहीं होगा, तो ध्रुव के पास कुछ और प्लान होगा कि जिससे और अच्छा इसको बनाएगा। रही रेवेन्यू नंबर की बात, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो ओपिनियन है वो डिफरेंस रहेगा कि रेवेन्यू जो बताया गया है दैट इज $3 मिलियन ARR, ठीक है। ARR मतलब होता है एनुअल रन रेट। एनुअल रन रेट मतलब क्या होता है कि 12 महीनों में मेरी कंपनी इतना पैसा बना देगी। चलो अपन बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है। लेट्स से $3 मिलियन बोला है, तो मैं मानता हूँ कि 30 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू उन्होंने बोला है, ठीक है। तो अगर 30 करोड़ साल का रेवेन्यू उन्होंने बोला है, तो महीने का रेवेन्यू कितना हुआ? 30 को अपन डिवाइड करेंगे 12 से, तो 2.5 करोड़ महीने का रेवेन्यू हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैंने अचीव कर लिया विद इन 1 डे, ठीक है। तो 2.5 करोड़ अगर उन्होंने अचीव किया विद इन 1 डे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि दिन का उन्होंने कितना रेवेन्यू किया? उन्होंने दिन का 8-9 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। 8-9 लाख को उन्होंने मल्टीप्लाई किया 30 से, और उसके बाद में 30 जो नंबर आया उसको उन्होंने 12 से मल्टीप्लाई किया, जो उनका 3 मिलियन आया। तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने लॉन्च डेट पे 8-9 लाख रुपए का सामान बेचा है, जो ARR का मतलब था वो। अच्छा, ओके, नाइस इनसाइट। तो ये इसी वजह से मतलब जो फ्लाइंग बिस्ट है उसका भी आप ट्वीट देख सकते हो। उन्होंने बोल दिया कि मैंने 1 घंटे में $1 बिलियन का रेवेन्यू कर दिया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने 1 घंटे में कुछ 1-2 करोड़ का सामान बेच दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने $1 बिलियन का ARR कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने नंबर्स तो अपन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे आपने मुझे पूछा कि मेरा AI का आहा मोमेंट क्या था। व्हाट वाज योर AI का आहा मोमेंट?
सो वैसे यूजुअली आई यूज़ ओनली चैट जीपीटी फॉर कंटेंट रिसर्चिंग एंड एवरीथिंग, बट एक बार मैं जयपुर से आते हुए हाईवे पे स्टक हो गई थी क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मेरा ध्यान ही नहीं गया था पेट्रोल की तरफ, और मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी नहीं समझ आ रही थी क्योंकि वो एक न्यू कार थी कि रिजर्व पे है तो कितना है, क्या है, कैसे है। तो मैंने पूरी सिचुएशन चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करी तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बता दी। एक तो बता दिया कि ऐसे ऐसे आप ये चेक कर लो कि कितना पेट्रोल है और कितनी कितनी देर चल जाएगा। देन वहाँ पर मुझे तब पता लगा कि 1033 पे अगर मैं कॉल करूँगी, वो कोई गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है एंड उससे वो आके पेट्रोल दे देंगे। तो पहले जब चैट जीपीटी ने बताया, मैंने उससे 2 दिन में पूछा भी ये लेजिट है, पक्का इससे लोगों को पेट्रोल मिलता है, नहीं मिलता है? तो उसने मुझे बोला हाँ मिलता है एंड ऑल। एंड मैंने कॉल करा एंड सच में मतलब विदिन 15 मिनट्स वो मुझे वहाँ पे पेट्रोल देने आ गए। तो मैं बहुत शॉक थी इससे, एंड दैट डे चैट जीपीटी सेव्ड माई लाइफ। हाँ, तो ये मेरा एआई का आहा मोमेंट था। अच्छा, आप ये बताओ, आपने देखा है कि कोई नॉन टेक बंदा जो सिर्फ कुछ महीनों में ही एआई एक्सपर्ट बन गया? मतलब माय क्वेश्चन है कि क्या एआई एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टेक की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप एआई के बहुत आगे बढ़ जाओ, एआई में बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ और आप लोगों को गाइड करो? सो इज टेक रिक्वायर्ड इन दैट? बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि कोई 56 ईयर ओल्ड, 72 ईयर ओल्ड ऐसे भी प्रोफेशनल्स आते हैं जस्ट फॉर पैशन ऑफ लर्निंग। हमारा 14 दिन का प्रोग्राम होता है और उसके आखिरी को खुद के एजेंट्स बना पाते हैं, खुद की कंप्लीट टेक प्रोडक्ट बना पाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत सारे ऑटोमेशंस भी कर पाते हैं। कितनी टेक की नॉलेज थी उनको? 0 नॉलेज थी, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है या फिर आपको आपकी हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल कोई भी लैंग्वेज आती है, आप एआई के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आप यहाँ पे सीख जाओगे। इट वोंट बी कि आपको मतलब पाइथन में कोड करना पड़ेगा, एसक्यूएल में कोड करना पड़ेगा या फिर जावा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग या फिर इन ऑर्डर टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस एआई रेवोल्यूशन, ठीक है। इवन इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक, ठीक है, अगर आप बस एक एपीआई की यहाँ की कॉपी करके वहां पे डाल सकते हो, फिर भी इतनी छोटी चीज करके भी आप इतना भयंकर लेवल के ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। आप खुद ही मतलब परेशान हो जाएंगे, अरे बाप रे मैंने क्या लेवल का ऑटोमेशन क्रिएट किया। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में हम अपने पहले वीक में सिखा देते कि हाउ यू कैन क्रिएट एप्लीकेशन जॉब अप्लाई करने के लिए ऑटोमेशन, ठीक है। इसके लिए जो टूल हम यूज करते हैं N8N यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली कि सबसे पहले आप अपना रेज्यूमे अपलोड करो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं पे भी आप अप्लाई करने जाते हो, naukri.com पे, लिंक्डइन पे, क्या होता है, भेड़चाल होती है पूरी, ठीक है जी। हम भी है जी, जॉब के लिए 1000 लोग अप्लाई कर देते हैं एक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। होता क्या इवेंचुअली कॉल नहीं आता है, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए अच्छी जगह पे अगर अपने को अप्लाई करना है, वेयर कैन वी अप्लाई? वी कैन अप्लाई ऑन कंपनीज करियर पेजेस, बराबर है। बट वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। मतलब मैन्युअली सारी की सारी कंपनियों के करियर पेज पे जाओ, अपने लिए रिलेवेंट जॉब प्रोफाइल ढूंढो, उसके लिए कवर लेटर लिखो, उसके बाद में रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करके डालो। एक अप्लाई करने के लिए 30 से 40 मिनट आराम से लग जाएंगे अगर आप फास्ट हो टेक यूज करने में, ठीक है। अभी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कस्टम अप्लाई विद कस्टम क्या बोलते हैं उसका कवर लेटर, कस्टम रिज्यूमे फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी विद इन 10 मिनट 50 जगह पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, हाँ। अभी कैसे मैं बताता हूँ, हमने ऑटोमेशन क्रिएट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट है ऑटोमेशन। हाउ वी डू इट, आपका रिज्यूमे, ठीक है, आपके रिज्यूमे को रीड करेगा, ठीक है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल रीड करेगा, मे बी चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो आपको अच्छा लगता है। पर्सनली हम जेमिनाई का 2.5 यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे वो रीड करके वो डिसाइड करेगा कि दीज आर द जॉब प्रोफाइल्स जहां पे आपका रिज्यूमे अच्छा है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या फिर जो कुछ आपका मतलब कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटर या फिर परफॉर्मेंस मार्केटर, आपकी पर्टिकुलर केस में उसको समझ गया ये जॉब प्रोफाइल अच्छी है। आपने प्रॉम्प्ट में बता रखा, आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रखी वहां की, मुझे इतने सैलरी पैकेज की रिमोट या फिर इस लोकेशन में जॉब्स चाहिए, ठीक है, और ये इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कुछ है। तो उसको समझ गया कि ये जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। अभी उसके बाद में सेकंड रिसर्च करेगा क्या क्या कंपनियां रेलिवेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, मुंबई के कौन सी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसको समझ गया कि ये कंपनियां जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या करेगा वो, सर्च करेगा डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन मुंबई, ठीक है, और उसके बाद में इन XYZ कंपनी, ठीक है, इन Amazon, इन फेसबुक, इन नेटफ्लिक्स, ऐसा, ठीक है। अगर उसको कीवर्ड पे मिल जाता है कहीं पे ओपनिंग वेबसाइट पे जाके, तो वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन लेगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन लेके जो आपका रेज्यूमे है उसको बोलेगा कि हमने एक बॉट बना रखा है बीच में इसके, कि एक प्री प्रॉम्प्ट देके एक बॉट बना रखा है कि ATS ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो आपके रेज्यूमे को उस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेगा। ATS इज बेसिकली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। जहां की भी मतलब कहीं पे भी आप 1000 लोगों को आप 1000 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं एक सिंपल जॉब के लिए, तो HR के पास या फिर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि 1000 के 1000 रेज्यूमे पड़े, तो वहां पे AI लगा रखा होता है जिसको आप ATS बोलते हैं, ठीक है।
तो आपका रेज्यूमे सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ATS फ्रेंडली बनाएगा। उसके बाद में ये देखेगा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका रेज्यूमे उसके हिसाब से कवर लेटर लिखेगा, कवर लेटर वहां पे पेस्ट होगा, आपका जॉब आपका रेज्यूमे वहां पे अप्लाई होगा और उसके बाद में यू विल बी हिटिंग एंटर, वो एजेंट ही कर देगा और ये सारा का सारा विद इन 10-20 सेकंड हो रहा है। और सब में अप्लाई, सब में अप्लाई, मतलब जितने आपको अप्लाई करने उतने आप अप्लाई कर सकते हो। क्रेजी। जस्ट आप इमेजिन करो कि आपने बस एंटर दबा दिया, आपका ऑटोमेशन चल रहा है, ठीक है, बीच बीच में कहीं ब्रेक हुआ तो आप फिक्स कर रहे हो उसको, ठीक है, बट इन मोर देन 1 hour यू आर लाइक अप्लाइंग टू 50-60 जॉब विद कस्टम कवर लेटर, कस्टम रेज्यूमे बिल्ड फॉर दैट जॉब। आपको फिर 15-20 कॉल आ रही है, उसके बाद में आप इंटरव्यू दे रहे हो। लेकिन आधा ही काम हुआ यहाँ पे, ठीक है, दया ने दरवाजा अगर तोड़ दिया है तो बस एंटर कर दिया ऐसे भी, ठीक है, उसके बाद में वहां पे जीतना भी तो है ना, वहां पे अंदर मतलब कंपनी के अंदर जॉब भी तो चाहिए, उसके लिए भी हमने बना रखा है। वहां पे हमने क्या किया, कस्टम जीपीटी बनाया, ठीक है। इन दिस कस्टम जीपीटी यू अपलोड योर रेज्यूमे, यू टेल कि क्या क्या आपने काम किया है, ठीक है, और उसी के साथ साथ उसको बताते हो कि यू एक्ट एज माय इंटरव्यूअर, आई विल बी अपलोडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, आई विल बी गिविंग यू कंपनी नेम, ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग प्रोफाइल ऑफ माय रिक्रूटर, ठीक है, यू हैव टू एक्ट एज दैट रिक्रूटर एंड यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चंस। ऐसा आपने कस्टम जीपीटी बना लिया, ठीक है। उस कस्टम जीपीटी में हमने क्या किया, फिर जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन जिसका आपने को कॉल आया है, शॉर्ट लिस्टिंग है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दिया। जो आपका इंटरव्यू लेने वाला पर्सन, उसकी हमने लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ PDF डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने आती है, 3 डॉट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वो प्रोफाइल आपने अपलोड कर दी, ठीक है, और उसके बाद में आपने उसको स्टार्ट बोल दिया, तो कस्टम वॉइस मोड ऑन कर दिया, फिर कस्टम जीपीटी आपका इंटरव्यू लेगा, समझ रहे हो। तो 2-3 घंटे आप वहां पे इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ना ही बस आपने अप्लाई कर दिया, आपको कॉल्स है, साथ ही साथ में अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस भी की। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब आप इतने आउट देयर हो तो आराम से मतलब 60-70-80% सैलरी हाइक मिलते हुए, हाँ। तो ऐसे इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनको अच्छे से ऑटोमेशन सेट करने आते हैं, दे आर एबल टू डू दिस इन देयर जॉब प्रोफाइल एज वेल एंड दे आर मेकिंग लाइक 40-60-70-80% एक्स्ट्रा। करेक्ट है, नाइस। आपको क्या लगता है AI वर्ल्ड को कैसे बदलने वाला है अगले 5 साल में? 5 साल तो बहुत लंबी टाइम फ्रेम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सारी की सारी जो AI लैब्स है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, फिर एंथ्रोपिक हो गया, ये लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, दे आर रनिंग समथिंग टुवर्ड्स ASI। तो ASI क्या होता है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। AI ह्यूमन से स्मार्टर एट एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। AI विल बी बेटर देन यू एट कंटेंट क्रिएशन, AI विल बी बेटर देन मी एट रनिंग बिजनेस, AI विल बी बेटर देन एनीवन एट व्हाटएवर दे डू, एट देन द बेस्ट पर्सन, ठीक है। बस आपसे नहीं, मिस्टर बीस्ट से अच्छा अगर कोई यूट्यूबर बन रहा है तो AI होगा, तो या फिर मतलब कोई अगर सबसे वर्ल्ड का बेस्ट डेटा एनालिस्ट है, फिर सबसे वर्ल्ड का बेस्ट मैथमेटिशियन, उससे भी अच्छा AI होगा। AI विल बी स्मार्टर देन ह्यूमन एट एवरी सिंगल थिंग। सो सारी की सारी लैब्स वहां पे जाने का ट्राई कर रही है। क्यों कर रही है? मार्क जुकरबर्ग, मैं आपको बताता हूँ, जो अपना मेटा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है, इन तीनों प्लेटफॉर्म का जो ओनर एंड फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, उसने रिसेंटली मतलब हाईएस्ट जॉब होती है पैकेज कितनी, आप बताओगे मतलब कितना होगा हाईएस्ट जॉब पैकेज? आपने सुना जो है कोई जॉब पैकेज कितना, इतना पैसा आपने ऑफर सुनी है किसी की बहुत हायर? 12 CR, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ने एक बंदे को 10,000 करोड़ का पैकेज ऑफर किया, अच्छा, $1.2 बिलियन, जस्ट टू डेवलप दिस ASI, अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब अपने पास ऐसा सुपर इंटेलिजेंस होगा तो उसके बाद में आपको डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद में आपको मशीन लर्निंग वाले AI वाले लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। AI ही अपने आप को खुद को इंप्रूव करना शुरू कर देगा। आपके पास अगर 1000 एम्प्लॉयज हो तो AI 1 लाख एम्प्लॉयज की तरह काम करेगा। आपके 1000 एम्प्लॉयज को सोना पड़ता है तो AI को सोना भी नहीं पड़ेगा। तो जितना आप प्रोग्रेस पूरे साल में करते हो, जो सुपर इंटेलिजेंस है 1 घंटे में कर देगा। इससे होगा क्या कि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, बट इसका मैं पॉजिटिव साइड भी बताता हूँ, ठीक है। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लेकिन कंपनियां बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाएगी एट वेरी वेरी स्मॉल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग टू फॉल डाउन सिग्निफिकेंटली। तो अगर अपने आने वाले 5 साल आपको नेविगेट करना है, सबसे पहली बात तो आपको AI कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, AI आपको इंप्लीमेंट इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। यू वोंट बी वर्किंग इन अ जॉब आफ्टर 6 months विच डज नॉट हैव AI पार्ट इन इट। अभी ही ऐसा सीन आ गया कि 90% ऑफ वर्क कैन बी ऑटोमेटेड बाय AI, बट इन द फ्यूचर सारे लोगों को एडॉप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे CEOs को, MSME के लोगों को, उनको पता नहीं कि AI का पोटेंशियल क्या है। जैसे कि अपने पॉडकास्ट के माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी अवेयरनेस मार्केट में आएगी। उस वजह से होगा क्या कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होने की वजह से सारे के सारे इंडस्ट्री ओनर्स जो है, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CXO, बिजनेस ओनर्स, ये AI इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। एट दैट टाइम इफ यू आर समवन हु इज नॉट एबल टू अडॉप्ट विद AI, तो क्या होगा आप सोच लीजिए। अगर एक पर्सन के पास इतनी पावर आ रही है कि वो 10 लोगों का काम कर पाए, फिर 10 गुना काम कर पाए, तो 9 लोगों की जॉब को क्या होगा?
अपना कंसर्न नहीं है कि 9 लोग की जॉब को क्या होगा एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। बट अगर सब एआई सीख जाएंगे तो उनकी जॉब नहीं जाएगी आपके हिसाब से? सब अगर एआई सीख जाएंगे तो बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अगर जैसे मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बट अगर जैसे एआई इतना एफिशिएंट है तो फिर तो किसी की भी जरूरत नहीं है ना फिर। वो अभी नहीं है, अभी अपने को एआई को एडमिनिस्टर करके एआई के वर्कफ्लोज वगैरह बनाने की जरूरत है। ठीक है, चैट जीपीटी पावरफुल है, ठीक है, जेमिनी भी पावरफुल है, make.com भी पावरफुल है, लेकिन आप सबका साथ लेके सबको सिल के, ठीक है, जब आप एक ऑटोमेशन बना पाते हो वो सुपर पावरफुल बनता है। वो एक्चुअल में इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेशन बनाने की स्किल है आपके पास प्राप्त, तो आपका जो मार्केट में वैल्यू है वो 10, 15, 20 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक ही बारी में ऐसी चीज कर रहे हो कि जिसको आप बार बार नहीं करनी पड़ेगी। पर जैसे सब भी ऑटोमेशन सीख जाए, पर सबका ऑटोमेशन सीखना तो जरूरी भी नहीं है, तो जो ये चीज नहीं कर रहा है क्या उसकी जॉब लेजिट खतरे में है? 101% खतरे में। क्यों नहीं है खतरे में, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप ये बोलोगे अगर सब लोग एआई सीखेंगे तो सबकी जॉब रहेगी क्या? सबसे पहली बात तो जो पर्सन एआई सीखता है, ही कैन और शी कैन प्रोड्यूस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एट मच चीपर कॉस्ट देन पर्सन हु इज नॉट डूइंग इट। ओके, बराबर है? तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर स्टफ एट द लेसर कॉस्ट। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स 101। ठीक है, अगर मैं इंस्टेड ऑफ शिपिंग 1 SaaS प्रोडक्ट, इफ आई एम एबल टू शिप 10 SaaS प्रोडक्ट एट द सेम कॉस्ट, आई एम गोइंग टू पास दैट ऑन टू कंज्यूमर्स। बराबर है? तो फ्यूचर में होगा कि अबंडेंस ऑफ थिंग्स होगा, अबंडेंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैंने ऐसा एक थ्योरी पढ़ा है कि गवर्नमेंट यूबीआई स्टार्ट कर देगा, कि मतलब यूबीआई बेसिकली होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट करेगा क्या कि जो टोकन जनरेट करती है सारी की सारी एआई लैब्स, ठीक है, टोकन्स पे चार्ज लगा देगा, कुछ कॉस्ट मतलब टैक्स लगा देगा, और जो टैक्स से पैसा आएगा वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पे यूबीआई आएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टोपियन फ्यूचर आफ्टर लाइक 2030, 2035, ऐसे में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट नियर फ्यूचर में क्या होगा कि एआई को एडमिनिस्टर करने वाले लोग होंगे, ऑटोमेशन बनाने वाले लोग होंगे। देयर विल बी पीपल हु विल बी बिल्डिंग दीस एआई एप्स, देयर विल बी पीपल हु विल बी एडमिनिस्ट्रिंग लाइक ह्यूमनॉइड रोबोट्स, देयर विल बी पीपल हु आर गोइंग टू वर्क क्लोजली विद एआई। ठीक है, तो इस वजह से आपको एआई सीखना बहुत जरूरी है। आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अभी जैसे लोगों में पैनिक आ रखा है एआई की वजह से मेरी जॉब जाएगी, सेम काइंड ऑफ पैनिक आया था जब टांगा होता है ना, टांगा जो घोड़ा गाड़ी होती है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी से जब ट्रांजिशन हो रहा था कार की तरफ, तो बहुत ज्यादा घोड़ा गाड़ी वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि बहुत बुरा चीज होने वाला है, इतने सारे घोड़े हमारे पास, इतने सारे लोग हैं। मतलब वो पूरी रेवोल्यूशन वाज फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या गाड़ी आई, रोड आया, रोड के बाद में उसके मोटेल्स आए, गैस स्टेशन आए, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। करेक्ट है। घोड़ा गाड़ी वाले जमाने में मैं आपको बोलता कि मोटेल या फिर गैस स्टेशन की कुछ नेसेसिटी की आप कॉम्प्रेंड ही नहीं कर पाते, ये चीज क्या है। सिमिलरली अभी बस एआई बहुत न्यू स्टेज में, बहुत सारी जॉब्स आएगी, बट वो जॉब आपको डिमांड करेगी कि आपको एआई के साथ बहुत क्लोजली वर्क करना आना ही चाहिए। करेक्ट है, सही कह रहे हो, गॉट योर पॉइंट। अगर आज वर्ल्ड से एआई डिसअपियर हो जाए तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। ह्यूमैनिटी बड़े बड़े मतलब विंटर्स को, बड़े बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट को और बड़े बड़े अर्थक्वेक्स को सर्वाइव किए, तो आई थिंक ह्यूमंस आर वेरी वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग स्पीसीज, अपन सर्वाइव कर जाएंगे उसको भी। बट अपन ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाइव करेंगे क्या, वो अलग बात है। एआई का डिसअपियर होना उतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक प्रोडक्टिविटी में थोड़ा कम ज्यादा होगा, बट आई डोंट थिंक कि सर्वाइवल वाला इशू आएगा। बट जब फ्यूचर में अपनी पावर ग्रिड्स, अपना फूड प्रोडक्शन, अपना सारा का सारा चीज जब एआई से कनेक्टेड हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि 3-4 साल में हो जाएगा, उसके बाद में एआई अगर डिसअपियर हो जाएगा तो सर्वाइव करना आसान है कि मुश्किल है, वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा। आपका एआई में एंटर करने का वो आहा मोमेंट कौन सा था? मैं मतलब आपको बताता हूँ कि ओपन एआई के फॉर्मेशन से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं ओपन एआई की स्टोरी आपको अच्छी लगती है ना, स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओपन एआई किसने फाउंड किया, आपको क्या लगता है? ओपन एआई का कंसेप्ट या फिर फाउंडेशन किसने? आपको लगता होगा कि सैम ऑल्टमैन ने किया होगा, जो फिलहाल उसका सीईओ है, बट कतई ये रॉन्ग चीज है। ओपन एआई का कंसेप्चुअलाइजेशन और ओपन एआई को जो मोशन में लाया था, वो लाया था इलॉन मस्क ने, जो अपने ट्विटर के, टेस्ला के फाउंडर है, जो एक 180 मिलियन 190 मिलियन लोगों की फॉलोइंग रखते हैं। ठीक है, वो इलॉन मस्क ने किया था। क्यों किया था? ये डिनर को गए थे गूगल के को फाउंडर के घर पे। ठीक है, वहां पे उनसे बात कर रहे थे, लैरी पेज से। ठीक है, लैरी या फिर सर्गे, दोनों में से एक से बात कर रहे थे कि मतलब एआई जो फ्यूचर में थ्रेट बन जाएगा, टर्मिनेटर जैसा सीन हो जाएगा, एआई ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर देगा, उसके ऊपर तेरा ओपिनियन क्या है? तो सर्गे ने बोला कि ये बहुत ज्यादा तो साइफाई वाली बातें सोच रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इलॉन मस्क को लगा कि उस टाइम गूगल के पास डीप माइंड था और अदर एआई लैब्स भी थी। ठीक है, तो इलॉन मस्क को लगा कि ये जो पर्सन है
जो वर्ल्ड का एआई टैलेंट पे मोनोपोली रखता है, वर्ल्ड का जो नया एआई आने वाला है उसके ऊपर मोनोपोली रखता है, इसके अगर थॉट्स ऐसे है, वो एआई सेफ्टी के बारे में अगर ध्यान नहीं देता है तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ले डूबेगा ये। उसी डिनर के बाद में इलॉन मस्क ने $1 बिलियन कमिट किया, मतलब 8,600 करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में कमिट किया। वो सैम ऑल्टमैन को लेके आया, ग्रेग को लेके आया, इलिया एस्कोबा को लेके आया, जो एआई का अभी भी बेस्ट टॉप नॉच रिसर्चर है, ठीक है। और ये तीनों चारों को मिला के इसने ओपन एआई का फाउंडेशन स्टोन रख दिया। तो तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ओपन एआई ने पहले मतलब एक डोटा खेलने वाला, डोटा नाम का एक गेम है, उसको खेलने वाला एक अच्छा एक एआई बनाया था, ठीक है। और उसके बाद में इन लोगों ने GPT-1 बनाया, GPT-2 बनाया, GPT-2 का प्रीव्यू भी दिया था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे GPT-2 के ऊपर लोगों ने प्रोडक्ट भी बनाए थे, मैंने उसको भी ट्राई किया था। बट जब GPT-3 लॉन्च हुआ ना, जो ट्यूरिंग टेस्ट होते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट मतलब क्या कि अपन जब मशीन से बात कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि आप मशीन से बात कर रहे हो या फिर इंसान से बात कर रहे हो, तो एट दैट टाइम देयर विल बी दैट मशीन विल बी पासिंग ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। एलन ट्यूरिंग नाम के एक महान साइंटिस्ट हुए थे पास्ट में, तो उनके नाम के ऊपर रखा गया ट्यूरिंग टेस्ट है, ठीक है। सो GPT जब आया, GPT-3 कस्टमर्स के लिए, दैट वाज द आहा मोमेंट कि ये तो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर रहा है। सब मतलब इनिशियल डेज में बोल रहे थे ना कि लाइक कौन इसके बैकएंड में जाके, फिलीपींस के लोग आंसर दे रहे हैं कि इंडियन लोग आंसर दे रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा आंसर लिख रहा है, पोएम लिख रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। सो आई अंडरस्टूड कि अभी इट इज गोइंग टू बी अडॉप्टेड वाइड स्प्रेड। मुझे उसके ऊपर नॉलेज तो था ही, टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगा कि अभी लोगों को इसका अडॉप्शन करने के लिए लोगों को इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज जस्ट बिगिनिंग। People need someone to teach them how to work with these tools, how to get most amount of efficiency out of these tools, ठीक है। At that time I understood कि मुझे वो सिखाना ही पड़ेगा, और मुझे टीचिंग में हमेशा से पैशन था, ठीक है। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, पीपल लव्ड आवर प्रोडक्ट, 4.8 की रेटिंग दी उन्होंने, तो वी जस्ट लाइक कंटिन्यू डूइंग इट, एंड अभी भी हम वो करते हैं। सो क्या कैसे क्या रहता है आपके, क्या कोर्सेज हैं और उसके क्या स्टेजेस हैं? बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे। तो हमारा सबसे मेन कोर्स मैं बोलूँ तो वो एआई टूल्स का वर्कशॉप है, जहाँ पे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो, तो वहाँ पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई टूल्स मिल जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इन डेप्थ जाते हैं, क्योंकि 3 घंटा का होता है और 9 रुपए का हम ये चार्ज करते हैं, ठीक है। और 9 रुपए का भी चार्ज इसलिए करते हैं, दैट इज आवर इंट्रोडक्टरी ऑफर, ठीक है। हमारा जो मास्टरी प्रोग्राम है, वहाँ पे हमने हार्वर्ड के प्रोफेसर यूसी बर्कली के प्रोफेसर से आपको बता के रखा है, फैंग के इंजीनियर्स, ओपन एआई के इंजीनियर्स, इनको हमें सिखाने के लिए ला के रखा है कि मतलब एक्चुअली वो लोग सिखाए कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्रैक्टिशनर है, ठीक है। ये 9 रुपए के प्रोडक्ट के लिए एक्वायर करने के लिए भी आपको पता है कि वो फेसबुक गूगल पे कॉस्ट कैसे, तो बहुत भयंकर हम कॉस्ट पे करते हैं टू जस्ट लाइक गिव दिस इंट्रोडक्टरी कोर्स टू पीपल, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हम आपको अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा टू द वर्ल्ड ऑफ एआई। अगर आपको जीरो भी नॉलेज है ना, यहाँ पे आप आ जाओ, आप मतलब पूरे से चौकन्ने रह जाओ कि मतलब कितना ज्यादा पॉसिबल है थ्रू एआई। ये हम 3 घंटे में सिखाते हैं, दिस इज वन ऑफ आवर प्रोग्राम। अगर कोई पाइथन सीखता है तो हमारा 30 डे का बूट कैंप है कि हाउ यू कैन यूज इंटीग्रेट एआई इनसाइड योर पाइथन, ठीक है। हमारा साथ ही साथ में एसक्यूएल का भी प्रोग्राम है कि हाउ यू कैन इंटीग्रेट एआई इनसाइड योर एसक्यूएल। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो एक्सेल यूजिंग एआई का भी हमारा प्रोग्राम है। तो सर बहुत सारे हम प्रोग्राम ऑफर करते हैं कि कैसे भी कुछ भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो अपने जॉब में, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एआई यूज करना है वो हम सिखाते हैं बेसिकली। ओके, ये आप कितने टाइम से कर रहे हो? ये मतलब मैं बिजनेस कितने टाइम से कर रहा हूँ, ये अगर आप सवाल पूछो तो पिछले मैं 6 से 7 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया था, जो जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम ही, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली B10X कितने टाइम से कर रहा हूँ, तो इसको 3 साल हो गए करते हुए, एंड इट्स गोइंग गुड। Okay, how do you think your AI course is different or better than other free courses present in the market? मतलब देखो, अब सिंपल बात बताता हूँ मैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो बिल्कुल मेरा एआई कोर्स मत ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे देखो यार, आपको इतने फास्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप बैठ के मतलब सीख सकते हो आराम से, तो आप यूट्यूब से वगैरह सीख लो। लेकिन आप एक बिजनेस ओनर हो और एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप एक क्या बोलते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल को अगर वो यूट्यूब पे जाके सीखेगा तो डू यू थिंक कि मतलब इंडस्ट्री में क्या यूज केस है वो उसको समझेगा? वर्किंग प्रोफेशनल है, आपकी जॉब रिस्क पे है, ठीक है। अगर आप एक एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल 1-2 लाख रुपया महीने का बना रहे हो, ठीक है, आपकी जॉब कितनी रिस्क पे वो समझो। कि अगर आपके इंडस्ट्री में कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में फिर आईटी इंडस्ट्री में किसी तरह के टूल्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो रहा है और आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो हमारे पास जो मेन चीज आपने पूछी कि व्हाई समवन शुड नॉट लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड व्हाई शुड समवन लर्न फ्रॉम अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कहीं से भी सीखो सर। पहली बात तो वैसा नहीं कि मेरे से सीखो या फिर किसी और से सीखो, मैं कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो। मेरी हाथ जोड़ के सबसे एक विनंती है कि आप सीखो। डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स हैं जो ऑलरेडी ये चीजों को यूज कर रहे हैं कि जॉब में, उनके बिजनेसेस में
वो आपको सिखाएंगे एज कम्पेयर की कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स को क्या है कि मतलब बहुत सारा कंटेंट बनाना इज देयर गोल। यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी दे आर क्रिएटिंग ROI फ्रॉम दीज टूल्स एंड दिस टेक्नोलॉजी एंड यू विल बी लर्निंग हाउ यू कैन क्रिएट ROI इन योर लाइफ, हाउ यू कैन क्रिएट ROI इन योर जॉब। ठीक है, तो इसी वजह से जब कभी हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स से यूट्यूब से सीखना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स से कहीं से भी सीखना चाहिए, दे हैव लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड, बट इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल यू नीड टू लर्न इट फास्ट, सो दैट्स व्हाई वी ऑफर आवर प्रोडक्ट एट B10X। नाइस। आप कंटेंट भी क्रिएट करते हो, बिल्कुल। so आप मेरे को ये बताओ कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए अपना कंटेंट जर्नी अगर ऑटोमेट करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, हमने हमारा कंटेंट ऑटोमेट भी कर रखा है और हमारा जो टर्न अराउंड टाइम होता है कोई भी कंटेंट पीस बनाने का, वी हैव ब्रॉट दैट डाउन टू 3 आवर्स। ठीक है, कोई भी अगर नया न्यूज आता है तो हम 3 घंटे में उसका कंटेंट बना के मार्केट में डाल सकते हैं। तो हाउ डज दिस हैपन, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि कंटेंट के लिए, एक अच्छे कंटेंट के लिए अच्छा हुक चाहिए, बराबर है। पहले तो अच्छा कंटेंट चाहिए कि मतलब कौन से टॉपिक पे आप कंटेंट बना रहे हो, टॉपिक चाहिए। टॉपिक बकवास है, कितना भी हुक दे दो अच्छा कुछ नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक के लिए हमने क्या कर रखा है कि जो अपनी टॉप कंपटीशन है, जो कोई आप नीश में काम कर रहे हो, ठीक है, उनके इंस्टा में यहाँ पे ऑटोमेशन बना रखा है। ठीक है, अगेन दिस ऑटोमेशन इज ऑन N8N। ठीक है, कोई भी आपका टॉप कंपटीशन है उसके इंस्टाग्राम को लिंक कर दो, उसके यूट्यूब को लिंक कर दो, साथ ही साथ में जो आपके इंडस्ट्री के टॉप ब्लॉग्स है उन ब्लॉग्स को लिंक कर दो। ठीक है, साथ ही साथ में जो आपके इंडस्ट्री के टॉप न्यूज़लेटर्स है उसको भी एक जगह पे लिंक कर दो। ठीक है, सो नाउ एक दिन में सारा का सारा डेटा यहाँ पे पुल होगा, जो कुछ मतलब आपका कंपटीशन प्लस आपके ब्लॉग्स प्लस आपके न्यूज़लेटर्स कर रहे हैं वहाँ का। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट देके रखना कि क्लॉड या फिर जेमिनाई को, बोथ वर्क रियली गुड, कि ये सारे के सारे टॉपिक्स में से मुझे टॉप 5 थीम्स दे कि जिसमें मतलब वायरल कंटेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंटेंट पड़ेगा आपके लिए, इसमें से वायरल कंटेंट जो बन सकता है उसके 5 टॉपिक देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आता है, ये भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, लेकिन AI का पूरा ऑटोमेट करेंगे तो रीच भी ऑटोमेट हो जाएगी, कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कि ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है बाबा, इसके ऊपर मुझे बना के दे। तो सबसे पहले क्या करेगा कि आपको ना इस जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया तो उसके बाद में आपको क्लॉड उसकी 10 हुक्स बना के देगा, मतलब ये इसके हुक्स है जो वायरल जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो अपने जब हुक सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि 10 में से मैं 3 हुक्स सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 10 में से 3 हुक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद में फिर उसकी बॉडी भी आ जाती है, मतलब कि जो उसके अंदर कंटेंट बोलना है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई, तो फिर मैं ये स्क्रिप्ट लेके जाता हूँ हेजन के पास। ठीक है, अब जो कोई मेरा कंटेंट देखते हो, मेरी एड्स देखते हो, मेरा कंटेंट देखते हो, 90% ऑफ इट इज जनरेटेड बाय AI। ठीक है, अब ये हेजन के पास जाता है, हेजन यहाँ पे मेरा अवतार बनाता है वो बोलते हुए, और उसका हेजन का आवाज अच्छा नहीं है तो हेजन के लिए हम हेजन का आवाज नहीं यूज करते, वहां पे हम 11 Labs का आवाज यूज करते हैं। ठीक है, सो 11 Labs गिव्स माय वॉइस, हेजन क्रिएट्स माय फेस मूविंग टू दैट वॉइस एंड वो फिर कंटेंट पीस क्रिएट हो जाता है। तो ये 3 कंटेंट पीसेस को हम वी गेट इट एडिटेड फ्रॉम एडिटर, मतलब बेसिकली 3 हुक्स और बॉडी तो सेम ही है। ठीक है, तो वो 3 हुक्स को वी गेट इट एडिटेड फ्रॉम एडिटर, वी अटैच देम, फिर हमारे पास 3 कंटेंट पीस आ जाते हैं ऑन द सेम टॉपिक। हम फिर हमारे बी चैनल जो है जहाँ पे 2-3 हजार फॉलोअर्स है वहां पे हम इसको डालते हैं, देखते हैं कि एंगेजमेंट कैसी आ रही है इनकी। ठीक है, इसमें से जो सबसे अच्छी एंगेजमेंट आ रही है उसको फिर हम इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑटोमेट योर कंटेंट। 90% ऑफ वर्क विल बी डन बाय AI। एडिटिंग अभी भी हम खुद करते हैं, एडिटिंग को भी हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक 2 से 3 क्वार्टर में एडिटिंग भी ऑटोमेट हो जाएगी। तो यू कैन एडिटिंग के लिए कोई ऐसा बिल्कुल बहुत शायद पावरफुल टूल नहीं है जिससे पूरी एडिटिंग ऑटोमेट हो जाए, आपको लगता है ऐसा है? नहीं, मतलब कोई बोल रहा है तो क्लिक बेट के लिए कर रहा है, बट आई हैव यूज्ड मोस्टली ऑल ऑफ द टूल्स। ठीक है, हम बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो एडिटिंग के लिए अभी तक तो ऐसा कोई टूल मैंने देखा नहीं कि जो पूरा का पूरा आपको ऑटोमेट कर दे। कैप्शन वगैरह लिख देगा, ठीक है, बेसिक एडिटिंग कर देगा। पॉडकास्ट की एडिटिंग के लिए मैंने टूल्स देखे कुछ, बट यार ऑनेस्टली मजा नहीं आता उसमें ना, जो अच्छा एडिटर है क्वालिटी वाला वो जो काम कर सकता है ना, वो काम नहीं होता यहाँ पे। आपको ऐसे क्यों लगता है कि इंडिया में एक नेगेटिव नैरेटिव भी फैल जाता है इफ यू रन टू मेनी एड्स? मतलब आपको क्यों लगता है ऐसे कि इंडियन ऑडियंस क्या इतनी इवॉल्व नहीं है या क्या इशू है? वो बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया, मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा बैकलैश आया था। मुझे अब बताओ कि मतलब अभी उस टाइम रिपोर्ट्स आए थे कुछ, ठीक है, मैं बताता हूँ कि कब हुआ था क्राइसिस, कब हुआ था कि मतलब व्हाई पीपल वर सो एंग्री एट अस इन सर्टेन टाइम। पहली बात तो मतलब देयर इज लाइक कंपटीशन है, इंडिया में कंपटीशन क्या करती है आपको भी पता है कि मतलब निगेटिव मार्केटिंग भी एक चीज होती है कि मतलब आपके कंपटीशन के बारे में फेक अकाउंट बना के आप पैसे दो एजेंसी को, एजेंसी डज निगेटिव लॉट्स ऑफ निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फॉर योर कंपटीशन, दैट इज वन। बट उसके अलावा भी जो एड्स रन करने से क्यों बैकलैश आता है वो मैं बताता हूँ। पर्टिकुलरली हमारे केस में हमने क्या हुआ कि जब मकेंसी, गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन के 3 रिपोर्ट्स आए। JP मॉर्गन बोलता है कि इंडियन IT इंडस्ट्री डिसरप्ट होने वाली पूरी तरीके से, ये ऐसे रिपोर्ट आया था, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स बोलता है कि 40 करोड़ व्हाइट कॉलर जॉब जो है, जो कंप्यूटर वाली व्हाइट कॉलर जॉब्स है, 40 करोड़ वो सारी की सारी नेस्ता नाबूद होने वाली, खत्म होने वाली है AI की वजह से। और मकेंसी भी वही बोल रहा था, ठीक है, 30-35 करोड़ जॉब्स। तो मैंने उस टाइम एड्स बनाई इसके ऊपर, ठीक है, कि मतलब इफ यू आर नॉट यूजिंग AI यू लूज योर जॉब, इफ यू आर नॉट यूजिंग AI। तो उस टाइम आप सोचिए कि मतलब अगर आप
कुछ मतलब मॉर्निंग में कॉफी वगैरह पी रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ के बारे में, आप ऐड देखते हो कि मतलब आपकी जॉब जाने वाली है, तो आपको थोड़ा सा तो बुरा लगा, मैं समझ सकता हूँ। तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हाँ मतलब ऐसे एड्स अभी बहुत कम करते हैं, तो उससे लोग का नाराज नहीं होगा। दूसरी बात, कंसेंट की भी बात होती है ना, कि आप आपका रील जब आपका आता है तो दैट पर्सन इज गिविंग कंसेंट कि हाँ मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, तो वहां पे आपका रील देख रहा है, मेरा कहाँ पे ये ले, तो मतलब विदाउट कंसेंट वहां पे आ जाती है एड्स, ठीक है। नॉट ओनली मी, कोई भी अगर ऐड कर रहा है तो विदाउट कंसेंट आ जाती है। कोई अच्छा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, बीबी की वाइन देख रहे हो या फिर कैरी मिनाटी देख रहे हो या फिर कोई भी मतलब अच्छा डरा दिया कि जॉब चली जाएगी, उस वीडियो के बीच में कोई ऐड आ गई तो यू आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी नेगेटिव इमोशन अबाउट द पर्सन हु इज डूइंग द एड्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि मतलब कोई भी अगर बिजनेस बहुत ज्यादा एड्स करता है इंडिया में तो उसकी वाट लगा देते लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब अंकुर वारिको के बहुत सारे मीम्स बने हैं, ठीक है। हाँ, वही मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जो भी ज्यादा एड्स चलाते हैं उनके अराउंड हेट फैल ही जाता है, 100% फैल जाता है। मतलब अभी देखो ना, अब मेरा भी एक फेज था जब अभी तो हमने एड्स ना हमारी बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया ना, हमारे एंटरटेनिंग एड्स बनाए, तो उस वजह से उतना ज्यादा हेट नहीं आ रहा है, बट या स्टिल देयर इज सम हेट, ठीक है। आई वोंट से कि मतलब हेट नॉट इज देयर, ब्लेटेंट हेट है, मतलब कि कुछ बोल देते लोग, तो अभी वो तो मतलब स्किन थोड़ी थिकन हो गई है, ठीक है। तो इट इज जस्ट कि वी, अगर वो हमारे कंज्यूमर है और कोई हेट दे रहा है तो वी कॉन्टैक्ट देम, वी कॉल देम एंड वी जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व देयर क्यूरी, कुछ भी हो, ठीक है। हमारा इंटरनल मोटो है कि 4.8 का हमारा रेटिंग चाहिए, कोई भी चीज का, सपोर्ट का हो या फिर वो हमारे कोर्स का हो या फिर एनीथिंग, हम हमारे एनपीएस को बहुत ज्यादा पास रखते हैं। बट बहुत सारे मीमर्स भी होते हैं, मीम बना देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आप देखो ना, अंकुर वारिको सर के बहुत एड्स स्केल हुए थे, कितना हेट मिला उनको, ठीक है। मेरी एड्स मतलब अच्छी चली, बहुत चलाते हैं हम, तो हमें भी मतलब आए दिन हेट मिलते रहता है। साथ ही साथ में ये कि कस्टमर से हेट नहीं आना चाहिए, बाकी कस्टमर से नहीं आना चाहिए। कस्टमर ने कोई किसी ने अगर मुझे 9 रुपए भी दिए ना, तो हम उसको कॉल करके 1000 रुपए लगा देंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर से अगर आ रहा है तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अगर बाहर मार्केट से आ रहा है तो आप मतलब उनकी कंसेंट के बिना कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वी हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू, ओके। कोई ऐसा एआई मिथ जो लोगों को तुरंत तोड़ना चाहिए? ये आपकी जॉब के लिए नहीं आ रहा है, ये एआई मिथ है, आप तुरंत तोड़ दो, अब इससे सीखना शुरू कर दो। अगर आप मिस्त्री काम नहीं करते हो, अगर आप गड्ढे खोदने का काम नहीं करते हो, या फिर आप फैक्ट्री फ्लोर पे नट बोल्ट स्क्रू टाइट करने का काम नहीं कर रहे हो, आप एक व्हाइट कॉलर जॉब करते हो, आपके जॉब में अगर कंप्यूटर है तो आपका जॉब एआई से इंपैक्ट होने वाला है। डजंट मैटर आप क्या काम कर रहे हो। बिजनेस ओनर्स को भी सेम चीज बोलूंगा कि आप एआई इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जो बिजनेस एआई इंप्लीमेंट कर रहा है, जो बिजनेस एआई इंटीग्रेट कर रहा है, उसकी मार्जिन बढ़ेगी और आपकी पूरी की पूरी वो मार्केट खा जाएगा। ओके। 2025 में हर प्रोफेशनल को कौन से 3 एआई टूल्स जरूर सीखने चाहिए? पहले तो चैट जीपीटी यूज करना शुरू करो। कोड अगर आप करते हो तो आप उसके लिए क्लॉड यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इमेजेस वगैरह बनानी है तो इमेजेस वगैरह बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज वेरी गुड फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। और साथ ही साथ में आपको प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स बनाने तो जेनस्पार्क मुझे काफी अच्छा लगता है। जेनस्पार्क, ओके। एक बुक या मेंटोर जो हर एंटरप्रेन्योर को एआई जर्नी के लिए रिकमेंड करते हो आप? एआई जर्नी के लिए तो कोई बुक मैंने अभी तक ऐसी पढ़ी नहीं है, बट द बुक विच आई रियली लाइक इज 0 to 1 बाय पीटर थिल। यहाँ पे इन्होंने बनाया कि किस तरीके से आप एक स्टार्टअप बना सकते हो जो जहाँ पे कोई एरिया एक्सप्लोर नहीं है, वहाँ पे किस तरीके से आप मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो। आपका कोई रिसेंट फेलियर जिसने आपको सबसे बड़ा लेसन दिया हो? बहुत सारे फेलियर होते हैं, आप देखते हो जो मतलब हम 10 चीजें ट्राई करते हैं, 10 में से 9 फेल होती है और 1 ही सक्सेस होती है। तो बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, अनगिनत फेलियर्स होते हैं। आई थिंक फेलियर्स को वीड आउट करके सक्सेसफुल चीजों पे फोकस करना ही बिजनेस होता है। तो इन पर्टिकुलर में कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, बट आए दिन मतलब बहुत हम 10 डिसीजन लेते हैं तो 10 में से 7-8 तो फेल ही होने। तो जस्ट 2-3 डिसीजन आर गुड, बट होता क्या है कि फेल डिसीजन आपको 1 ही रुपया कॉस्ट करेंगे, लेकिन जो सक्सेसफुल डिसीजन है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो 500-600 रुपया आपके लिए बना देगा। तो यू कैन टेक मल्टीपल बेट्स व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है टिल नाउ? सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि अगर आप बिजनेस के मामले में बताऊं तो just focus on customer. The only person who can fire you is your customer. Your customer can fire your CEO, your customer can fire co-founders, your customer can fire everyone. ठीक है? Just focus radically on customer satisfaction. If your customer is satisfied, your business will figure out itself. Very nice. Yes. Amazing. If you were at my place right now, what question would you ask yourself? Which you think that I've missed? I don't think बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछे, काफी मजा आया आपसे बात करके, तो I don't think कुछ आपने कवर करना छोड़ा है। ठीक है, thank you so much. It was nice having you.